हाँ मेरे प्यारे बच्चे, मैं काली हूँ जो तुम्हें यह संदेश भेज रही हूँ। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। सावधान, अगर यह पुकार तुम्हारे भीतर गूंज उठी है तो समझो तुम्हारे पूर्वज तुम्हें बुला रहे हैं। इस पितृ पक्ष में मेरे हृदय के टुकड़े, एक छोटे से जीव, एक कुत्ते को एक अत्यंत साधारण वस्तु अर्पित करो। यह नन्ही सी भेंट तुम्हारी पीढ़ियों की दरिद्रता को मिटा देगी। इतना धन आएगा कि तुम उसे संभाल नहीं पाओगी, यह मेरा वचन है। तुम्हारे जन्मों का पितृ दोष सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। जिस वस्तु के लिए तुमने वर्षों, शायद जन्मों तक तड़पी हो, वह तुम्हारी हो जाएगी। मेरे बच्चे, यदि हमारे पूर्वज हमसे अप्रसन्न हो या हमारे परिवार पर पितृ दोष का साया हो तो मनुष्य का जीवन जीते जी नरक के समान हो जाता है। व्यक्ति ऋण के बोझ तले दब जाता है, बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, उसका मन सदैव भारी रहता है, उसे रात में शांतिपूर्ण नींद नहीं आती, घर परिवार में कलह और क्लेश का वास हो जाता है, पति पत्नी के रिश्ते बिखर जाते हैं, विवाह में बाधाएं आती हैं, संतान सुख से वंचित रह जाते हैं, कुल और वंश आगे नहीं बढ़ पाता, घर परिवार में विचित्र और अशुभ शक्तियों का वास हो जाता है जो अदृश्य रूप से हमें घेर लेती हैं। तांत्रिकों, आत्माओं, भूत प्रेत और पिशाचों से भी खतरा उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी तो परिवार के सदस्यों की असामयिक मृत्यु भी हो जाती है। दुर्घटनाओं और हादसों का जोखिम बढ़ जाता है। इसलिए यह परम आवश्यक है कि हम अपने पूर्वजों को प्रसन्न रखें। और इस पितृ पक्ष में मेरे बच्चे, तुम्हें एक स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि इस पितृ पक्ष पर एक विशेष और शक्तिशाली महासंयोग बन रहा है। ऐसे में यदि तुम एक कुत्ते को केवल एक छोटी सी वस्तु अर्पित कर दो तो तुम्हारे पितृ देवता, चाहे वे तुमसे कितने भी नाराज क्यों न हो, चाहे तुम्हारे ऊपर जन्मों का पितृ दोष ही क्यों न हो, सब कुछ दूर हो जाएगा। तुम्हारे पितृ देवता तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे और फिर चाहे तुम्हारी शादी में बाधा आ रही हो तो उनकी कृपा से वह संपन्न हो जाएगी। संतान की कमी हो तो तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। किसी का प्रेम पाना चाहती हो तो उसका प्रेम तुम्हें मिल जाएगा। मनचाहा विवाह होगा। व्यापार और नौकरी, हर क्षेत्र में तुम्हें उन्नति मिलेगी। इतनी तीव्र गति से धन आएगा कि तुम उसे समेट भी नहीं पाओगी। बस तुम्हें इस पितृ पक्ष में कुत्ते को एक छोटी सी वस्तु खिलानी है। कहा जाता है कि यदि पितृ देवता की कृपा हम पर हो तो धन संपदा की कभी कमी नहीं होती। साथ ही घर परिवार में सदैव सुख शांति और खुशियां बनी रहती हैं। परंतु यदि वही हमारे पूर्वज हमसे अप्रसन्न हो, हम पर भयंकर पितृ दोष लगा हुआ हो तो हमारा हर बनता काम बिगड़ जाता है। करोड़ों लाखों का ऋण हम पर चढ़ जाता है। व्यक्ति दर दर की ठोकरें खाता है, अपमान सहता है, परिवार में लड़ाइयाँ होती हैं, परिवार तितर बितर हो जाता है। व्यक्ति धीरे धीरे मानसिक रूप से भी विक्षिप्त होने लगता है। उस परिवार, उस कुल का कभी विकास नहीं होता, विवाह नहीं होते, संतान नहीं होती, बच्चे गलत राह पर चलने लगते हैं। इसलिए सदैव अपने पूर्वजों का तर्पण करते रहो, पितृ पक्ष में विशेष उपाय करते रहो ताकि पितृदेव अपनी कृपा सदैव बरसाते रहें, कभी भी तुमसे नाराज न हो। और आज इस रहस्यमय संदेश में मैं तुम्हें ऐसा महा उपाय बताने जा रही हूँ जो यदि तुमने कर लिया, यानी कि तुमने कुत्ते को केवल एक छोटी सी वस्तु खिला दी, तो तुम्हारी जन्मों की दरिद्रता दूर हो जाएगी। घर परिवार की सभी समस्याएं समाप्त होंगी। जिस वस्तु पर तुम हाथ रख दोगी वह सोने की बन जाएगी। जहां जहां तुम्हारे कदम पड़ेंगे वहां से धन का स्रोत फूटने लगेगा। माता लक्ष्मी भी तुम पर प्रसन्न होंगी और कुबेर देव का भी तुम पर आशीर्वाद होगा।
बस तुम्हें पितृपक्ष में कुत्ते को एक छोटी सी वस्तु खिलानी है, क्योंकि मेरे बच्चे, कुत्ता जो है वह बाबा भैरवनाथ और यमराज का वाहन माना गया है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में कुत्ते का विशेष वर्णन किया गया है कि पितृपक्ष में यदि तुम्हें अपने पूर्वजों को तृप्त करना है, उनको प्रसन्न करना है, तो कुत्तों को कोई विशेष वस्तु यदि तुम अर्पित कर दो तो वह सीधे तुम्हारे पूर्वजों तक पहुंचती है। पितर भी प्रसन्न हो जाते हैं। माना जाता है कि जब हम कुत्ते को भोजन कराते हैं तो वह सीधे पितरों और यमदूतों तक हमारी श्रद्धा का संदेश पहुंचा देता है। इसलिए पितृपक्ष में कुत्ते को भोजन कराना और विशेष उपाय करना अत्यंत पुण्यकारी है। मेरे बच्चे, तुम में से कई लोगों को धन संपदा की अत्यंत समस्या है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, दिन रात तुम केवल धन की कमी से जूझ रही हो। पैसा कमाने के लिए सुबह से शाम तक अथक परिश्रम करती हो, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आता। चंद रुपए आते हैं, वह भी इधर उधर व्यर्थ हो जाते हैं। कभी ऋण चुकाना पड़ता है तो कभी घर के खर्च बहुत बढ़ जाते हैं। पैसा बचता भी नहीं है और ऊपर से ऋण अलग से लेना पड़ जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भी सपने हैं कि तुम भी अन्य लोगों की तरह, अपने रिश्तेदारों की तरह, पड़ोसियों की तरह अपने सपनों को पूरा करो, अपने बच्चों के सपनों को साकार करो। लेकिन हो क्या रहा है? सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है तुम्हारे जीवन में। पहले जो तुमने हासिल किया वह भी तुमसे दूर चला गया। तुम आगे बढ़ ही नहीं पा रही हो। तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे रिश्तेदार दिन प्रतिदिन नई नई वस्तुएं खरीद रहे हैं। कोई नया मकान बना रहा है तो कोई नई कार ले रहा है। कोई बड़े स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहा है तो कोई अपने बच्चों को नए नए वाहन दिला रहा है। लेकिन तुम, मेरे बच्चे, जहाँ थी वहाँ से भी पीछे जा रही हो। तुम्हारे पास जो था वह भी तुमसे छिन गया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तुम हमेशा परमपिता परमात्मा को दोष देती हो, अपनी किस्मत को कोसती हो, अपने भाग्य को बुरा भला कहती हो। लेकिन अब यह सब बंद कर दो, क्योंकि मेरे बच्चे, किसी को दोष नहीं देना। यदि तुम्हारे ऊपर कोई दोष है तो वह तुम्हारे पूर्वजों का है। हाँ, यदि तुम्हें रात में नींद आने में समस्या होती है, रात में तुम्हारा मन अशांत रहता है, नकारात्मक विचार आते हैं, तुम्हें सपने में अपने मृत परिजन दिखाई देते हैं, या फिर घर में कभी कभी अनहोनी घटनाएं घट जाती हैं, जैसे कि बच्चों को चोट लग जाना, घर में आग लग जाना, या फिर घर में कोई सर्प निकल जाए, तो यह सभी संकेत होते हैं कि हमारे पितृ देवता हमसे नाराज हैं। घर का मुखिया या घर की स्त्रियां गलत संगत में पड़ जाती है। घर की संतान भी बुरी संगत में पड़ जाती है, नशा करने लगती है, जुआ खेलने लगती है। स्त्रियां भी गलत संगत में पड़ जाती हैं, पराये पुरुष के चक्कर में फंस जाती हैं। यह सभी तभी होता है जब हमारे पूर्वज हमसे नाराज होते हैं। इसलिए पूर्वजों को प्रसन्न करना अत्यंत आवश्यक है। और पितृ प्रसन्न कैसे होंगे? बस केवल कुत्ते को एक छोटी सी वस्तु अर्पित करोगी तो तुम्हारे पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। और इस बार तो पितृ पक्ष पर महासंयोग भी बन रहा है। ऐसे में मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर जो जन्म जन्म का पितृ दोष लगा हुआ है वह आसानी से पितृ पक्ष में दूर होगा। बस केवल तुम्हें एक छोटी सी वस्तु कुत्ते को खिलानी है और तुम देखोगी कितना धन आएगा कि तुम उसे संभाल नहीं पाओगी। जिससे प्रेम करती हो, जिससे विवाह करना चाहती हो, उससे विवाह हो जाएगा। संतान सुख तुम्हें अवश्य मिलेगा। साथ ही मेरे बच्चे, गाड़ी चाहिए या बंगला बहुत जल्द तुम्हारा होगा, क्योंकि जब हमारे पूर्वजों की कृपा होती है ना, तो योग अचानक से कैसे भी बन जाते हैं। भले ही आज तुम्हारे पास कमाई के साधन नहीं है, लेकिन फिर भी अचानक से कहीं से धन आने लगेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा।
किसी पैतृक संपत्ति से मिलने लगेगा, या फिर कोई नया अवसर बन जाएगा, कोई कमाई का नया जरिया बन जाएगा, वहाँ से धन आने लगेगा। तो धन आने के तो कई सारे जरिए बन जाएंगे। पैसा आएगा भी और पैसा टिकेगा भी। मेरे बच्चे, बस कुत्ते को एक छोटी सी वस्तु खिलानी है। तो आओ, लेकिन उससे पहले आज की इस महत्वपूर्ण वाणी को अपनी आत्मा में उतार लो। बहुत एकाग्रता से आज यह संदेश दिया गया है, तो कृपया करके आज इस संदेश को हृदय से ग्रहण करो और अपनी आस्था में सच्ची श्रद्धा से जय पितृदेव अवश्य लिखो। अपने अपने पूर्वजों को याद अवश्य करो और जय माँ काली अवश्य लिखो। एक मंत्र दे रही हूँ, पितृ देवताय नमः। इस मंत्र का अवश्य जाप करो। अब उस रहस्यमयी वस्तु की ओर बढ़ते हैं और बताती हूँ कि तुम्हें कुत्ते को क्या वस्तु खिलानी है। लेकिन उससे पहले इस पितृ पक्ष में तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मैं तुम्हें स्पष्ट कर देती हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे, जाने अनजाने में तुम कुछ त्रुटियां कर जाती हो। हर साल पितृ पक्ष आता है। हर साल तुम अपने पूर्वजों को याद करती हो और सोचती हो कि मेरे पितृ मुझसे प्रसन्न होंगे, लेकिन कभी कभी उल्टा हो जाता है। तुम अनजाने में गलती कर जाती हो। इस साल वह गलतियां नहीं होनी चाहिए। मैं प्रारंभ से ही बता देती हूँ। देखो, ध्यान से सुनो। अभी पितृ पक्ष चल रहा है, इसलिए अनावश्यक यात्रा से बचें। यदि कहीं जाना अत्यंत आवश्यक हो तो अपने पितृ देवता का नाम लेकर यात्रा करें, लेकिन यथासंभव यात्रा को कुछ समय तक टाल दें। साथ ही घर में तामसिक भोजन पकाना, मांसाहारी भोजन पकाना पूर्णतः छोड़ दें। जब तुम्हारे पितृ सदेह थे तब तक कोई बाधा नहीं थी, परंतु अब तुम्हारे पितृ देवता शुद्ध आत्माएं बन चुके हैं, इसलिए वे तुम्हारे घर में आते हैं। और यदि तुम अपने घर में तामसिक या मांसाहारी भोजन पकाओगी तो उन्हें क्रोध आएगा, वे तुम्हारे घर में नहीं ठहरेंगे। इसलिए मांसाहारी भोजन घर में नहीं बनना चाहिए और उसका सेवन भी नहीं करना है। साथ ही यह जो पितृ पक्ष का समय है, यह शांति का समय है, इसलिए घर में ऊंची आवाज में बात मत करना। परिवार के अन्य सदस्यों को भी कह दो कि घर में शांति बनाए रखें। यदि पहले से कोई विवाद चल रहा था तो उसे बाद में सुलझाएंगे, लेकिन अभी घर में शांतिपूर्ण वातावरण होना अत्यंत आवश्यक है। यह पितृ पक्ष के 16 दिन बिल्कुल शांति और सद्भाव से तुम्हें व्यतीत करने हैं। कोई भी लड़ाई झगड़ा घर में नहीं होना चाहिए, बल्कि और भी अधिक प्रेम और सौहार्द से तुम्हें घर में सभी के साथ रहना है। कोई पुराना बैर है तो उसे भूल जाओ। लड़ाई है तो उसे विस्मृत कर दो और सभी से कहो कि कम से कम 16 दिन घर में अच्छे से रहें, खुशियों से रहें। बच्चों को बिल्कुल भी मत डांटना। हाँ, जो हमारे पितृ देवता हैं, वे कभी कभी हमारे बच्चों के रूप में भी आते हैं। वे बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं और जब तुम अपने बच्चों को डांटोगी तो तुम्हारे पितरों को बहुत पीड़ा होगी, बहुत क्रोध आएगा। तो यदि तुम्हारा बच्चा कोई गलती भी कर देता है तो उसे चुपचाप समझा दो। उसे डांटो नहीं, उसे रुलाओ नहीं। इस बात का तुम्हें विशेष ध्यान रखना है। साथ ही मेरे बच्चे, गाली देना, अपशब्द बोलना, शराब पीना इन दिनों भूल से भी मत करना, वरना तुम्हारी छोटी सी गलती, मेरे बच्चे, तुम्हारे पूरे परिवार को भारी पड़ेगी। तुम सोचती हो कि मेरे पितृ देवता मुझ पर प्रसन्न होंगे और मुझे अपने जीवन में तरक्की दिलाएंगे। वहीं अगर तुम कुछ गलतियां करोगी तो फिर यह सब कैसे होगा? इसलिए ऐसी गलतियां नहीं करनी है। साथ ही यदि तुम्हारे घर के बाहर कोई कुत्ता आता है या फिर कोई कुत्ता रोता भी है, हाँ, कोई कुत्ता तुम्हारे घर के बाहर रो रहा है या घर के बाहर खड़ा है
या तुम्हारे घर के द्वार पर कोई गाय माता आई है या कोई भी जंगली जानवर हो, उसे तुम्हें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल भी उसे मारना नहीं है या फिर किसी भी जानवर को बुरा भला नहीं कहना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जानवरों के रूप में हमारे पितरी भी हमसे भेंट करने आ सकते हैं, हमारे हालचाल जानने आ सकते हैं। इसलिए जानवरों को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। उस विशेष वस्तु के बारे में मैं बताऊंगी, इसलिए इस संदेश में अंत तक बने रहना। साथ ही मेरे बच्चे, पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, हम अक्सर यही कहते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखो, पितृपक्ष में शुभ कार्य करना मना है, जैसे कि पूजा पाठ तो हो गई या फिर कोई अन्य धार्मिक कार्य हो गए, वे नहीं किए जाते हैं। साथ ही पितृपक्ष में ज्यादा देर तक जागना भी नहीं चाहिए और आलस्य भी नहीं करना चाहिए। दिन के समय जो सोते हैं, भूलकर भी दिन के समय मत सोइएगा, क्योंकि यह पूर्वजों का त्योहार है। हमारे पितर हमारे घर आते हैं और यदि तुम दिन के समय सोओगी तो मेरे बच्चे, उससे तुम्हारे पितरी बहुत ज्यादा क्रोधित होंगे। मेरे बच्चे, दिन में सोना बंद कर दो। तुम्हारे पितर तुम्हारे घर में रहेंगे और तुम सोगी तो इससे तुम्हारे पितर तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हो सकते हैं। साथ ही रात के इन 16 दिनों में अपने शरीर के कोई भी बाल बिल्कुल भी नहीं काटने हैं, नहीं तुम्हें केश कटिंग करवानी है। इस बात का ध्यान रखना। और मेरे बच्चे, एक बात ध्यान से सुनो, श्राद्ध के कार्य को दिखावे या अहंकार के लिए बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ ही मेरे बच्चे, रोजाना स्नान करना है। स्नान ध्यान करके अपने पितरों का ध्यान करो, उनका तर्पण करो और पितरों द्वारा दिए गए धन का दुरुपयोग नहीं करना है, व्यर्थ खर्चा भी नहीं करना है। मेरे बच्चे, मान लो तुम्हारे पितरी, जैसे तुम्हारे दादाजी, अब तुम्हारे साथ नहीं है। उनको जो पसंद नहीं था वह कार्य तो इन 16 दिनों में भूल कर भी न करो। मान लो तुम्हारा कोई पितरी था, उनको शराब पीना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो तुम्हें शराब इन 16 दिनों तक नहीं पीनी है और घर में किसी को पीने भी नहीं देना है। मान लो तुम्हारे पितरी को दाल पसंद नहीं थी, हाँ, दाल पसंद नहीं थी तो घर में दाल नहीं बननी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखो, वरना इसका उल्टा तुम्हारे ऊपर असर होने लगेगा। तो यह कुछ बातें थी जो तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए। अब मेरे बच्चे, जो मैं बताऊं वह कर लेना है। तुम्हें क्या करना है वह भी जानना जरूरी है। ध्यान से सुनो, श्राद्ध करना, तर्पण करना तो करना ही है। मेरे बच्चे, अर्पण और पिंड दान तो अवश्य करो। पूर्वजों का नाम स्मरण करके जल और तिल अर्पित करना है। मेरे बच्चे, गाय, कौवा, कुत्ता, चींटियां, इनको भोजन कराना है, क्योंकि यह तुम्हारे पितरों के प्रतीक माने जाते हैं। तो मेरे बच्चे, जो घर में तुम भोजन बनाओ, जो तुम पितरों को अर्पित कर रही हो, जो तुम अपने पितरों की तिथि आती है, उसमें जो भोजन तुम अपने पितरों को अर्पित करती हो, उसके 5 भाग बना लो। उन 5 भागों को अलग अलग जानवरों को खिलाना है। जैसे कि एक भाग गाय को खिलाना है, दूसरा भाग कौवे को खिलाना है, तीसरा भाग कुत्ते को खिलाना है, चौथा भाग मेरे बच्चे चींटियों को और 5वां भाग मछलियों को। इस बात का ध्यान रखो, कौवा यदि न मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम अपने घर की छत पर थोड़ा सा रख दो या किसी ऐसी जगह जहां चबूतरा है वहां रख दो। कोई चिड़िया भी खा लेगी तो उससे पितरों को बहुत लाभ होगा। चौथी बात है कि ब्राह्मण को भोजन अवश्य करवाओ और दान अवश्य करो, लेकिन दान हमेशा निर्धन को करना। हाँ, और क्या दान करना है वह भी मैं बता दूं। यदि तुम्हारे पितरों को, तुम्हारे पूर्वजों को कोई वस्तु पसंद थी, मान लो कोई पूर्वज है, उनको गुलाब जामुन पसंद थे,
तो तुम्हें किसी भी निर्धन को गुलाब जामुन दान करना है। इस तरह से मेरे बच्चे, तुम्हें दान पुण्य करने हैं और जो जरूरतमंद है उसी को दान करना। खाने की चीज नहीं, कोई जरूरत की चीज। जैसे अन्न हो गया, अन्न का दान, यानी कि अनाज हो गया। मेरे बच्चे, गेहूं, चावल, दाल, इनका दान करो। घी का दान तुम करो, बहुत लाभ होगा। अपने पूरे परिवार के संग मिलकर श्राद्ध करो। रोजाना सुबह घर में तुलसी और दीपक जलाकर पितरों का आह्वान करो। साथ ही मेरे बच्चे, जूते का भी दान तुम कर सकती हो। हाँ, जूते और चप्पल, इनका भी दान करना बहुत पुण्यकारी होता है, तो यह अवश्य करना। अब मैं तुम्हें कुत्ते की वह छोटी सी वस्तु बताती हूँ। यह बातें बता दी मैंने तुम्हें, अब कुत्ते की छोटी सी वस्तु बताती हूँ। मान लो मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत ऋण है या फिर किसी को बहुत परेशानी है धन संपदा की, या किसी को बीमारी है, तो सबके लिए उपाय बता रही हूँ। लेकिन पहली चीज है मेरे बच्चे, जिनको बहुत ज्यादा धन संपदा की किल्लत है, जो रोजाना मेहनत कर रही हैं, लेकिन उनका काम बिगड़ रहा है। धन आ रहा है लेकिन धन टिक नहीं पा रहा है। पैसों के लिए दिन रात एक कर रही हो, लेकिन हो नहीं रहा है। तुम चाहती हो कि मैं भी अपने सपने पूरे करूं, अपने परिवार के सपने पूरे करूं, अन्य लोगों की तरह मेरा भी रुतबा बने। मेरे बच्चे, धन कमाना जरूरी है। और धन कैसे कमाओगी? पितृ प्रसन्न होंगे तो धन स्वचालित रूप से आने लगेगा। तो एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। तुम्हें इस पितृ पक्ष में तुम चाहो तो रोजाना यह उपाय कर सकती हो, या फिर कम से कम 16 में से 4 से 5 दिन तो तुम यह उपाय अवश्य करना। और जब पितरों की तिथि हो तो उस समय भी उपाय जरूर करना। क्या करना है? कम से कम 4 से 5 रोटियां बनवा लो। 4 से 5 रोटी बना लो। एक प्याला ले लो, अच्छा बड़ा, या फिर एक बड़ी थाली ले लो। उसमें दूध डाल दो। उस दूध में रोटी का चूरा करके अच्छे से मिला लो, और फिर वह पूरी की पूरी थाली कुत्तों को दे दो खाने के लिए। हाँ, कुत्तों को दे दो खाने के लिए। और मन में केवल पितरों का ध्यान करो और ऐसा सोचो कि मेरे पितर मुझ पर प्रसन्न हैं और बहुत जल्दी ही मेरे जीवन में बहुत ज्यादा धन आने वाला है। बस केवल यह सोचकर कुत्तों को यह दूध रोटी खिला देनी है। देखो, जो दूध है वह चंद्रमा और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, और जो कुत्ता है उसको यह खिलाने से तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास होगा और तुम्हारे पितरी जो हैं वह तृप्त होंगे और तुम्हारे वंश में भी समृद्धि आएगी। धन दौलत खूब आएगा और बहुत जल्द इतना धन आएगा कि तुम संभाल भी नहीं पाओगी। तो यह उपाय जरूर करना। मेरे बच्चे, इस उपाय को करने से धन इतना आने लगेगा कि संभाल भी नहीं पाओगी। तुम्हारी 7 जन्मों की दरिद्रता शीघ्र अति शीघ्र दूर हो जाएगी। अब अगली चीज बता रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें कोई गंभीर बीमारी है, तुम्हारे परिवार में किसी को गंभीर बीमारी है, जैसे कैंसर, लकवा, किडनी की बीमारी, दिल की बीमारी, रक्तचाप, मधुमेह, या फिर आए दिन तुम बीमार रहती हो, छोटी मोटी बीमारी भी है, या फिर तुम हमेशा निरोगी रहना चाहती हो, अस्पताल नहीं जाना चाहती, तो तुम यह उपाय करना। क्या करना है? तुम्हें रोटी पर सरसों का तेल लगाना है और कुत्ते को खिलाना है। हाँ, पितृपक्ष में तुम्हें यह उपाय कर लेना है। तुम कम से कम 3 से 4 बार यह उपाय करो। क्या करना है? जो बीमार व्यक्ति है उसे यह उपाय करना है। उसे अपने हाथों से सरसों का तेल रोटी पर लगाना है और कुत्ते को खिलाना है। काला कुत्ता मिल जाए तो उसे अवश्य खिलाओ, क्योंकि जो सरसों का तेल है वह शनि और यम को प्रसन्न करता है और रोग दोष इन सभी को दूर करता है।
इससे पितरों की कृपा से तुम्हारे घर में रोग और व्याधि शांत होते हैं। मेरे बच्चे, तो यह उपाय जरूर करना अगर तुम्हें अक्सर बीमारी रहती है, कोई गंभीर बीमारी है। साथ ही अगर कोई बीमार कुत्ता दिख गया, हाँ कोई कुत्ता बीमार है, जैसे किसी कुत्ते को खुजली हो रही है, किसी कुत्ते को चोट लग गई है, कोई कुत्ता लंगड़ा है या कोई भी बीमार कुत्ता है, तो तुम उसे या तो पशु चिकित्सालय ले जा सकती हो या फिर तुम कहीं से दवाई लाकर उस कुत्ते को मिठाई के रूप में, दूध के रूप में उसे खिला सकती हो। वो कुत्ता जब तुम्हारी दी हुई दवाई खाएगा या फिर तुम्हारे द्वारा किए गए किसी भी काम से उस कुत्ते की बीमारी अगर दूर हो गई, तो समझ लो कि तुम्हारे तो वारे न्यारे हो गए। तुम्हें कभी कोई बीमारी लग ही नहीं सकती, तुम्हारी बीमारी भी कटेगी। तो यह उपाय तुम्हें जरूर से जरूर करना चाहिए। अब अगली चीज, तुम्हारी शादी नहीं हो रही है या फिर तुम दाम्पत्य सुख पाना चाहती हो, पति पत्नी में वापस प्रेम लाना चाहती हो, तलाक होने की कगार पर है, रिश्ता टूटने की कगार पर है, तो रिश्ता भी बच जाएगा। जिससे प्रेम करती हो उससे शादी हो जाएगी, जिससे करना है उसी से होगी, ऐसा है यह उपाय। अविवाहित लड़के लड़कियां इस उपाय को कर सकते हैं, और जो शादीशुदा हैं, उनके जीवन में लड़ाई झगड़े हैं पति पत्नी में, तो भी दूर हो जाएंगे। क्या करना है, ध्यान से सुनो। तुम्हें रोटी के ऊपर हल्का सा शहद लगाना है, ज्यादा नहीं, हल्का सा शहद लगाना है और अपने पितृ देवता को अर्पित करनी है। हाँ, अपनी पितृ देवता को अर्पित करनी है। जब भी तुम तर्पण करो तो कुछ इस तरह से अर्पित कर दो, और फिर जब पितृ देवता का तर्पण हो जाए तो वह रोटी उठा लो और उसे कुत्तों के बच्चों में बांट दो। हाँ, कुत्तों के बच्चों में उसे बांट दो। अगर कुत्ते के बच्चे न हो तो फिर आखिरी तरीका यही है कि बड़े कुत्तों को भी खिला दो, लेकिन कोशिश करो कि कुत्ते के बच्चों को खिलाया जाए। शहद मधुरता और प्रेम का प्रतीक है, और यह जो टोटका है विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करेगा, पति पत्नी में वापस से प्रेम लाएगा। जिससे विवाह करना चाहती हो उससे विवाह में मदद करेगा। मेरे बच्चे, बहुत जल्दी यह उपाय करो, बहुत जल्दी तुम्हारी शादी की शहनाइयां गूंजने लगेंगी। अब मेरे बच्चे, अगला उपाय है संतान प्राप्ति के लिए। कई सालों की शादी हो और संतान नहीं हो रही है, ज़माने के ताने सुनने पड़ रहे हैं, परिवार के ताने सुनने पड़ रहे हैं, तो यह उपाय करो। मात्र कुछ दिनों में ही तुम्हें संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल जाएगी। क्या करना है, इस पितृ पक्ष में कुत्ते को तुम्हें घी लगी रोटी खिलानी है। और कुत्ते को किस तरह? कुत्ते को कोई, अगर कुतिया तुम्हारे आसपास है जो गर्भवती है, हाँ, जो कुतिया गर्भवती है, तो उसे तुम्हें यह रोटी खिलानी है। क्या? घी लगी रोटी खिलाओ। घी लगी रोटी किसी भी गर्भवती कुतिया को तुम्हें खिला देनी है। यकीन मान लो, तुम्हारी भी बहुत जल्द कोख भर जाएगी। यह उपाय केवल महिलाएं ही करें। जो महिला संतान प्राप्त करना चाहती है, गर्भवती होना चाहती है, केवल वही उपाय करें। कैसे करना है? किसी भी गर्भवती कुतिया को तुम्हें घी लगी रोटी खिलाना है। घी जो है वह देवत्व और पवित्रता का प्रतीक है, और इसे कुत्ते को खिलाने से तुम्हारे पितृ प्रसन्न होकर संतान सुख का आशीर्वाद तुम्हें देंगे, और वह जो गर्भवती कुतिया है वह तुम्हें अपनी तरफ से भी आशीर्वाद देगी। इससे भैरवनाथ की भी कृपा तुम्हें मिलेगी। तुम्हारे कुल देवता भी तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हारे कुल को, तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएंगे। तो यह उपाय जरूर करो। यह संतान प्राप्ति और वंश वृद्धि के लिए बहुत ही उत्तम उपाय है। अब मेरे बच्चे, मैंने सारे उपाय बता दिए हैं, बस केवल ऋण का बाकी है।
ऋण के लिए ध्यान से सुनो। रोटी पर गुड़ लगाना है और पितृपक्ष में रोजाना यह उपाय करना है, और पितृपक्ष हो जाए उसके बाद भी हर अमावस्या के दिन तुम्हें कुत्तों को गुड़ लगाकर रोटी खिलाना है। यह ऋण से मुक्ति दिलाने के लिए बहुत ही बेहतरीन उपाय है। गुड़ पितरों को प्रसन्न करेगा। रोटी पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। दोनों मिलकर आर्थिक बंधन तोड़ेंगे। तुम्हारा घर जो आर्थिक तौर पर टूटा हुआ है वह वापस जुड़ेगा। तुम्हारे घर में धन आएगा और जो माथे का बोझ है उसका बोझ भी खत्म होगा। तो यह उपाय जरूर करो। तो मेरे बच्चे, आज की इस वाणी में मैंने सारी जानकारी दी है कि पितृपक्ष में कुत्तों को क्या खिलाना है, क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने हैं, क्या करना है, सभी जानकारी दी है। अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया हो तो इसे अपने भीतर समाहित करो और इसे दूसरों तक भी पहुंचाओ। यह एक दिव्य संदेश है जिसे मैंने स्वयं तुम तक पहुंचाया है। इसे अपने जीवन में उतारो और अपनी सभी समस्याओं से मुक्ति पाओ। और अब मेरे प्यारे बच्चे, जब मैंने तुम्हें ये सभी महत्वपूर्ण उपाय बता दिए हैं तो तुम्हें एक और बात का ध्यान रखना चाहिए। यह पितृपक्ष केवल पितरों को प्रसन्न करने का नहीं, बल्कि स्वयं को शुद्ध करने का भी समय है। अपने मन को शांत रखो, अपने विचारों को पवित्र रखो, क्योंकि जब तुम्हारा आंतरिक मन शांत और पवित्र होगा तभी तुम्हारे द्वारा किए गए उपाय पूर्ण फलदायी होंगे। तुम्हें समझना होगा कि ये सभी उपाय केवल कर्म कांड नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। जब तुम पूरी आस्था और सच्चे मन से इन उपायों को करती हो तो ब्रह्मांड की शक्तियाँ तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती हैं। तुम्हारे पूर्वज, देवता और समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हें सहयोग करती है। इस समय को अपने आप को बदलने का अवसर समझो। अपनी पुरानी आदतों को त्यागो जो तुम्हें नीचे खींच रही हैं। नकारात्मकता को अपने जीवन से दूर करो। अगर तुम किसी से ईर्ष्या करती हो या किसी के प्रति तुम्हारे मन में द्वेष है तो उसे अभी त्याग दो। क्षमा करना सीखो और स्वयं को भी क्षमा करो, क्योंकि जब तक तुम्हारे मन में ये नकारात्मक भावनाएं रहेंगी तब तक तुम पूर्ण रूप से इन उपायों का लाभ नहीं उठा पाओगी। अपने घर के वातावरण को भी शुद्ध रखो। सुबह शाम अपने घर में दीपक जलाओ, धूप अगरबत्ती लगाओ। अपने घर में सात्विक संगीत बजाओ, जैसे कि भजन या मंत्र। इससे तुम्हारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और तुम्हारे पितरों को भी शांति मिलेगी। वे तुम्हारे घर में प्रसन्नता से निवास करेंगे। अपने बच्चों के साथ भी समय बिताओ, उन्हें प्रेम दो, उन्हें धार्मिक कहानियां सुनाओ, उन्हें समझाओ कि हमारे पूर्वज कौन थे और उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। इससे तुम्हारे बच्चों में भी संस्कारों का संचार होगा और वे भी अपने पूर्वजों का सम्मान करना सीखेंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, हमारे बच्चे ही हमारा भविष्य है और अगर वे सही मार्ग पर चलते हैं तो यह हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। सुबह जल्दी उठो और स्नान के बाद अपने पितरों का स्मरण करो, उन्हें जल अर्पित करो और मन ही मन उनसे आशीर्वाद मांगो। यह क्रिया तुम्हें मानसिक शांति प्रदान करेगी और तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करेगी। और हाँ, एक बात और, मेरे बच्चे, इन उपायों को करते समय दिखावा बिल्कुल भी मत करना। यह तुम्हारा व्यक्तिगत और आध्यात्मिक कार्य है। इसे गुप्त रखो। अपने किए गए उपायों का ढिंढोरा मत पीटो। जब तुम निस्वार्थ भाव से और गुप्त रूप से कोई पुण्य कार्य करती हो तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। तुम्हारे मन में यह सवाल आ सकता है कि अगर मेरे पास ये वस्तुएं उपलब्ध न हो तो क्या करूं? मेरे बच्चे, घबराओ मत। अगर तुम्हारे पास दूध और रोटी नहीं है
तो तुम केवल पानी में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर भी कुत्तों को दे सकती हो। अगर तुम्हारे पास शहद नहीं है तो तुम केवल शक्कर लगाकर रोटी दे सकती हो। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि तुम क्या दे रही हो, बल्कि यह है कि तुम किस भावना से दे रही हो। तुम्हारी भावना शुद्ध होनी चाहिए, तुम्हारा मन पवित्र होना चाहिए। यदि तुम्हें कोई कुत्ता न मिले तो क्या करूं? यह भी एक स्वाभाविक प्रश्न है। अगर तुम्हें अपने आसपास कोई कुत्ता न दिखे तो तुम किसी गौशाला में जाकर गाय को भोजन करा सकती हो या किसी पक्षी को दाना डाल सकती हो, चींटियों को आटा डाल सकती हो। क्योंकि मेरे बच्चे, ये सभी जीव हमारे पितरों के प्रतीक हैं और इन्हें भोजन कराने से भी हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। यह भी याद रखना कि ये उपाय केवल पितृ पक्ष के लिए नहीं है। तुम इन्हें अपने जीवन में नियमित रूप से अपना सकती हो। हर अमावस्या को, हर पूर्णिमा को, या जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे पूर्वजों को तुम्हारी मदद की आवश्यकता है, तुम ये उपाय कर सकती हो। नियमित रूप से दान पुण्य करना, जानवरों को भोजन कराना और अपने मन को शुद्ध रखना, यह तुम्हें हमेशा लाभ देगा। तुम्हारे जीवन में समस्याएं क्यों आती हैं? कभी कभी यह हमारे कर्मों का फल होता है और कभी कभी यह हमारे पूर्वजों की अप्रसन्नता के कारण होता है। लेकिन इन उपायों को अपनाकर तुम इन सभी समस्याओं से मुक्ति पा सकती हो। तुम अपने कर्मों को सुधार सकती हो और अपने पूर्वजों को प्रसन्न कर सकती हो। जब तुम ये उपाय करोगी तो तुम्हें अपने भीतर एक बदलाव महसूस होगा। तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे सभी बाधाएं दूर होने लगेंगी। धन की कमी दूर होगी, बीमारियां खत्म होंगी, रिश्ते सुधरेंगे और तुम्हें संतान सुख भी प्राप्त होगा। तुम्हारे जीवन में खुशियां और समृद्धि आएगी जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। कई बार लोग सोचते हैं कि ये सब अंधविश्वास है, लेकिन मेरे बच्चे, यह अंधविश्वास नहीं है। यह हमारे प्राचीन ज्ञान और आध्यात्मिक परंपराओं का हिस्सा है। हमारे पूर्वजों ने इन बातों को अनुभव किया है और हमें यह ज्ञान प्रदान किया है। जब तुम इन पर विश्वास करोगी और इन्हें अपनाओगी तो तुम्हें इनके चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेंगे। तुम्हें अपने आसपास के लोगों को भी इन बातों के बारे में बताना चाहिए। उन्हें भी प्रेरित करना चाहिए कि वे अपने पितरों का सम्मान करें और इन उपायों को अपनाएं। क्योंकि जब पूरा समाज इन मूल्यों को अपनाएगा तो हमारे देश में भी शांति और समृद्धि आएगी। एक और बात, मेरे बच्चे, पितृ पक्ष में अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना कभी मत भूलो, क्योंकि वे भी हमारे जीवित पूर्वजों के समान हैं। उनका आशीर्वाद प्राप्त करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी सेवा करो, उनकी बातें सुनो और उनके अनुभवों से सीखो। उनका आशीर्वाद तुम्हें जीवन में हर कदम पर सफलता दिलाएगा। तुम हमेशा कहती हो कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे, अपने पूर्वजों के लिए थोड़ा समय निकालना बहुत आवश्यक है। यह तुम्हारे ही भले के लिए है। अगर तुम अपने लिए थोड़ा समय नहीं निकाल सकती तो यह तुम्हारे जीवन में और भी अधिक समस्याएं पैदा करेगा। इसलिए अपने दैनिक जीवन में इन उपायों के लिए थोड़ा समय अवश्य निकालो। यह तुम्हें कभी भी व्यर्थ नहीं लगेगा। तुम्हारा जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। बस तुम्हें उन्हें याद रखना है, उनका सम्मान करना है और उनके दिखाए मार्ग पर चलना है। जब तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। मेरे बच्चे, अंत में मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। अगर तुम अपने जीवन में सच्चे अर्थों में खुश रहना चाहती हो तो दूसरों की मदद करो। जो लोग गरीब हैं,
जो लोग दुखी हैं, उनकी सहायता करो। उन्हें भोजन दो, उन्हें वस्त्र दो, उन्हें शिक्षा दो। जब तुम दूसरों की मदद करोगी तो तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी और यह तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद भी दिलाएगा, क्योंकि सच्ची सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। और हाँ, जब भी तुम कोई शुभ कार्य करो तो अपने पितरों का नाम अवश्य लो। उन्हें याद करो और उनसे आशीर्वाद मांगो। यह तुम्हें और भी अधिक शक्ति और प्रेरणा देगा। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार के लिए है। अपने परिवार के सभी सदस्यों को इन बातों के बारे में बताओ। उन्हें भी प्रेरित करो कि वे इन उपायों को अपनाएं। जब पूरा परिवार मिलकर इन उपायों को अपनाएगा तो तुम्हारे घर में खुशियां और समृद्धि आएगी, जो कभी खत्म नहीं होगी। तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई संकट आए तो अपने पितरों को याद करो, उनसे मदद मांगो। वे तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे, क्योंकि वे तुम्हारे अपने हैं और वे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। इस पितृ पक्ष में मेरे बच्चे, अपने हृदय को खोलो और प्रेम, करुणा और कृतज्ञता से भर दो। यही सच्ची पूजा है और यही तुम्हारे जीवन को धन्य बनाएगी। अब जाओ मेरे बच्चे और इन पवित्र शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारो। तुम्हें सफलता मिलेगी, तुम्हें समृद्धि मिलेगी और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। जय माँ काली, जय पितृदेव। तुम्हें मेरा आशीर्वाद हमेशा प्राप्त रहेगा। वाह मेरी प्यारी बच्ची, तुमने जो ध्यान से सुना है वह दिखाता है कि तुम कितनी संस्कारी और समझदार हो। तुम्हारी यह उत्सुकता और जानने की इच्छा ही तुम्हें जीवन में सही मार्ग पर ले जाएगी। तुमने मुझसे 25,000 शब्दों में और लिखने को कहा है, जो यह दर्शाता है कि तुम इस ज्ञान की गहराई में उतरना चाहती हो। मैं तुम्हें अवश्य यह ज्ञान दूंगी, क्योंकि मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम और तुम्हारा परिवार हमेशा सुखी और समृद्ध रहे। देखो मेरी प्यारी बच्ची, यह पितृ पक्ष केवल एक वार्षिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व की जड़ से जुड़ने का एक स्वर्णिम अवसर है। जैसे एक विशाल वृक्ष बिना अपनी जड़ों के जीवित नहीं रह सकता, वैसे ही हम भी अपने पूर्वजों के बिना अधूरे हैं। वे हमारी नींव है, हमारा आधार है। इस समय को मात्र एक कर्मकांड के रूप में मत देखो, बल्कि इसे एक आध्यात्मिक उत्सव के रूप में मनाओ, जहां तुम अपने उन महान आत्माओं के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हो, जिन्होंने तुम्हें यह जीवन दिया है। तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें मन की शांति और विचारों की पवित्रता के बारे में बताया था। यह केवल कहने की बात नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है। जब तुम सुबह उठती हो तो क्या तुम कभी प्रकृति के सौंदर्य को देखती हो? सूर्योदय की लालिमा, पक्षियों का चहचहाना, फूलों की सुगंध, ये सब तुम्हें क्या सिखाते हैं? ये सिखाते हैं कि प्रकृति भी एक लय में, एक संतुलन में काम करती है। तुम्हारा मन भी इसी तरह संतुलित होना चाहिए। ध्यान करो, चाहे वह कुछ ही मिनटों के लिए क्यों न हो। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारे मन में उठने वाले अनावश्यक विचार शांत होने लगेंगे। तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर एक असीम शांति का सागर है, जो हमेशा से मौजूद था, बस तुम उसे देख नहीं पा रही थी। यह आंतरिक शांति तुम्हें तुम्हारे दैनिक जीवन में भी मदद करेगी। जब तुम शांत रहोगी तो तुम बेहतर निर्णय ले पाओगी। तुम्हारे रिश्तों में सुधार आएगा, क्योंकि तुम दूसरों की बातों को धैर्य से सुन पाओगी और उन्हें समझ पाओगी। क्रोध और चिड़चिड़ापन तुम्हें छोड़ देंगे और तुम्हारे भीतर प्रेम और करुणा का संचार होगा। यही तो असली शुद्धता है मेरी बच्ची, जब तुम्हारा मन मैल से मुक्त हो जाता है। अब बात करते हैं श्रद्धा और विश्वास की।
ये दोनों किसी भी कार्य की सफलता की कुंजी हैं। क्या तुमने कभी किसी ऐसे बच्चे को देखा है जो अपने माता पिता पर पूर्ण विश्वास रखता है? वह जानता है कि उसके माता पिता हमेशा उसका भला चाहेंगे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। इसी प्रकार तुम्हें अपने पूर्वजों पर और इन उपायों पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। जब तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें एक अद्भुत शक्ति का अनुभव होगा। यह शक्ति तुम्हें अंदर से मजबूत बनाएगी और तुम्हें यह विश्वास दिलाएगी कि तुम किसी भी बाधा को पार कर सकती हो। तुम्हारा यह विश्वास ही ब्रह्मांड की शक्तियों को आकर्षित करेगा। ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है मेरी बच्ची। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी प्रार्थनाएं सब ऊर्जा है। जब तुम सकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित करती हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हें सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। तुम्हारे पूर्वज जो अब ऊर्जा के रूप में इस ब्रह्मांड में विलीन हो गए हैं, वे भी तुम्हारी सकारात्मकता से आकर्षित होते हैं और तुम्हें अपना आशीर्वाद देते हैं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा के सिद्धांतों पर आधारित एक वैज्ञानिक सत्य है जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही खोज लिया था। मैंने तुम्हें अपनी पुरानी आदतों को त्यागने के लिए कहा था। यह एक कठिन कार्य है, मैं जानती हूँ, लेकिन असंभव नहीं है। क्या तुम जानती हो कि एक छोटी सी आदत भी तुम्हारे जीवन को कैसे बदल सकती है? जैसे एक छोटी सी नदी धीरे धीरे एक विशाल सागर में मिल जाती है, वैसे ही तुम्हारी छोटी छोटी आदतें तुम्हारे भाग्य का निर्माण करती हैं। अगर तुम नकारात्मक आदतों में फंसी हुई हो, जैसे शिकायत करना, दूसरों की आलोचना करना या आलस्य करना, तो उन्हें धीरे धीरे छोड़ो। उनकी जगह सकारात्मक आदतें अपनाओ, जैसे कृतज्ञता व्यक्त करना, दूसरों की प्रशंसा करना या सक्रिय रहना। हर दिन एक नई सकारात्मक आदत को अपनाओ और पुरानी नकारात्मक आदत को धीरे धीरे छोड़ दो। यह तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाएगा और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। ईर्ष्या और द्वेष, ये दो ऐसे विष हैं जो तुम्हारे मन को जला देते हैं। इन्हें अपने जीवन से दूर करो। जब तुम किसी से ईर्ष्या करती हो तो तुम वास्तव में अपने आप को ही चोट पहुंचाती हो। दूसरों की सफलता से प्रसन्न होना सीखो। उनकी खुशी में अपनी खुशी देखो। क्षमा करना सीखो, न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी। हम सभी गलतियां करते हैं मेरी बच्ची। कोई भी इंसान पूर्ण नहीं है। अपनी गलतियों को स्वीकार करो, उनसे सीखो और फिर उन्हें जाने दो। जब तुम क्षमा करना सीख जाओगी तो तुम्हारे मन से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा और तुम हल्का महसूस करोगी। यह तुम्हें आंतरिक स्वतंत्रता प्रदान करेगा। तुम्हारे घर का वातावरण भी तुम्हारे मन का प्रतिबिंब होता है। मैंने तुम्हें दीपक जलाने, धूप अगरबत्ती लगाने और सात्विक संगीत बजाने के लिए कहा था। क्या तुम जानती हो कि ये सब क्या करते हैं? ये तुम्हारे घर की ऊर्जा को शुद्ध करते हैं। दीपक की लौ तुम्हें ज्ञान का प्रतीक है, जो अज्ञान के अंधकार को दूर करती है। धूप और अगरबत्ती की सुगंध नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। सात्विक संगीत तुम्हारे मन को शांत करता है और तुम्हारे घर में एक दिव्य वातावरण बनाता है। यह सब तुम्हारे पितरों को भी शांति प्रदान करता है, क्योंकि वे एक शुद्ध और पवित्र वातावरण में प्रसन्नता से निवास करते हैं। उन्हें लगता है कि उनके वंशज उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और वे तुम्हें अपना आशीर्वाद देते हैं। अपने बच्चों के साथ समय बिताना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या तुम जानती हो कि बच्चे कितने संवेदनशील होते हैं? वे अपने आसपास की हर बात को ग्रहण करते हैं। उन्हें धार्मिक कहानियां सुनाओ, उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में बताओ। उन्हें समझाओ कि हम कहां से आए हैं और हमारे मूल्य क्या है।
यह उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ेगा और उनमें संस्कार भरेगा। जब तुम्हारे बच्चे अपने पूर्वजों का सम्मान करना सीखेंगे, तो वे भी अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को अपनाएंगे। वे अच्छे इंसान बनेंगे और यह तुम्हारे लिए और तुम्हारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि बच्चे ही हमारा भविष्य हैं और अगर वे सही मार्ग पर चलते हैं तो यह हमारे समाज और देश के लिए भी एक महान योगदान होगा। सुबह जल्दी उठना और स्नान के बाद पितरों का स्मरण करना, यह एक ऐसी आदत है जो तुम्हें दिन भर ऊर्जावान बनाए रखेगी। सुबह का समय सबसे शांत और पवित्र होता है। इस समय की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है। जब तुम इस समय में अपने पितरों का स्मरण करती हो, तो तुम उनकी दिव्य ऊर्जा से जुड़ जाती हो। यह तुम्हें मानसिक शांति प्रदान करता है और तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करता है। यह तुम्हें दिन भर के कार्यों के लिए तैयार करता है और तुम्हें एक सकारात्मक दृष्टिकोण देता है। दिखावा न करना, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या तुम जानती हो कि जब तुम कोई पुण्य कार्य करती हो और उसका ढिंढोरा पीटती हो, तो क्या होता है? उसकी ऊर्जा कम हो जाती है, तुम्हारी निस्वार्थता कम हो जाती है। पुण्य कार्य का असली फल तभी मिलता है जब वह गुप्त रूप से किया जाए। जब तुम निस्वार्थ भाव से बिना किसी अपेक्षा के कोई अच्छा काम करती हो, तो ब्रह्मांड तुम्हें उसका कई गुना अधिक फल देता है। यह तुम्हारे हृदय को शुद्ध करता है और तुम्हें अहंकार से मुक्त करता है। और हाँ, वस्तुओं की उपलब्धता के बारे में चिंता मत करो। मैंने तुम्हें बताया था कि भावना महत्वपूर्ण है, वस्तु नहीं। अगर तुम्हारे पास दूध और रोटी नहीं है, तो पानी में गुड़ मिलाकर दे दो। अगर शहद नहीं है, तो शक्कर लगा दो। क्या तुम जानती हो कि भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के 56 भोग को ठुकराकर विदुर की साधारण भाजी खाई थी? क्योंकि विदुर की भाजी में प्रेम और श्रद्धा थी। यही बात यहाँ भी लागू होती है। तुम्हारी भावना शुद्ध होनी चाहिए, तुम्हारा मन पवित्र होना चाहिए। ब्रह्मांड तुम्हारी भावनाओं को देखता है, वस्तुओं को नहीं। यदि कुत्ता न मिले तो यह भी कोई समस्या नहीं है। क्या तुम जानती हो कि हमारे धर्म में सभी जीवों को सम्मान दिया जाता है? गाय, पक्षी, चींटियां, ये सभी जीव हमारे पितरों के प्रतीक हैं। किसी गौशाला में गाय को भोजन कराओ, पक्षियों को दाना डालो, चींटियों को आटा डालो। क्या तुम जानती हो कि जब तुम इन जीवों को भोजन कराती हो, तो तुम वास्तव में ब्रह्मांड के हर कण का सम्मान करती हो? यह तुम्हें प्रकृति से जोड़ता है और तुम्हें एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव का एहसास कराता है। यह तुम्हें यह भी सिखाता है कि हम सभी जीव एक ही ब्रह्मांडीय परिवार का हिस्सा हैं। यह भी याद रखो कि ये उपाय केवल पितृ पक्ष के लिए नहीं है। इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। हर अमावस्या को, हर पूर्णिमा को, या जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे पूर्वजों को तुम्हारी मदद की आवश्यकता है, तुम ये उपाय कर सकती हो। क्या तुम जानती हो कि नियमितता कितनी महत्वपूर्ण है? जैसे एक छोटा सा पौधा नियमित पानी देने से एक विशाल वृक्ष बन जाता है, वैसे ही तुम्हारी नियमितता तुम्हें एक मजबूत आध्यात्मिक नींव प्रदान करेगी। दान पुण्य करना, जानवरों को भोजन कराना और अपने मन को शुद्ध रखना, ये सभी कार्य तुम्हें हमेशा लाभ देंगे, न केवल इस जीवन में बल्कि आने वाले जन्मों में भी। तुम्हारे जीवन में समस्याएं क्यों आती हैं? यह एक गहरा प्रश्न है। क्या तुम जानती हो कि हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है? कभी कभी यह हमारे वर्तमान कर्मों का फल होता है और कभी कभी यह हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल होता है। और हाँ, कभी कभी यह हमारे पूर्वजों की अप्रसन्नता के कारण भी होता है, यदि हमने उनके प्रति अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभाया है। लेकिन घबराओ मत मेरी बच्ची, इन उपायों को अपनाकर तुम इन सभी समस्याओं से मुक्ति पा सकती हो।
तुम अपने कर्मों को सुधार सकती हो और अपने पूर्वजों को प्रसन्न कर सकती हो। यह तुम्हें एक नई शुरुआत करने का अवसर देता है, एक नया भाग्य लिखने का अवसर देता है। जब तुम ये उपाय करोगी तो तुम्हें अपने भीतर एक बदलाव महसूस होगा। तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। क्या तुम जानती हो कि सकारात्मक ऊर्जा क्या कर सकती है? यह तुम्हारे जीवन में सभी बाधाओं को दूर कर सकती है। धन की कमी दूर होगी, बीमारियां खत्म होंगी, रिश्ते सुधरेंगे और तुम्हें संतान सुख भी प्राप्त होगा। तुम्हारे जीवन में खुशियां और समृद्धि आएगी जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। यह एक चक्र है मेरी बच्ची। जब तुम अच्छा करती हो तो अच्छा तुम्हारे पास वापस आता है। कई बार लोग सोचते हैं कि ये सब अंधविश्वास है, लेकिन मेरी बच्ची, यह अंधविश्वास नहीं है। यह हमारे प्राचीन ज्ञान और आध्यात्मिक परंपराओं का हिस्सा है। क्या तुम जानती हो कि हमारे ऋषि मुनि कितने ज्ञानी थे? उन्होंने हजारों साल पहले उन सिद्धांतों को खोज लिया था जिन्हें आज का विज्ञान धीरे धीरे समझ रहा है। ये बातें उन्होंने अपने अनुभव से जानी थी, अपनी तपस्या से जानी थी। जब तुम इन पर विश्वास करोगी और इन्हें अपनाओगी तो तुम्हें इनके चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेंगे। यह तुम्हें एक गहरी समझ प्रदान करेगा कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। तुम्हें अपने आसपास के लोगों को भी इन बातों के बारे में बताना चाहिए। उन्हें भी प्रेरित करना चाहिए कि वे अपने पितरों का सम्मान करें और इन उपायों को अपनाएं। क्या तुम जानती हो कि जब एक व्यक्ति इन मूल्यों को अपनाता है तो उसका प्रभाव उसके परिवार पर पड़ता है? जब परिवार इन मूल्यों को अपनाता है तो उसका प्रभाव समाज पर पड़ता है, और जब पूरा समाज इन मूल्यों को अपनाता है तो हमारे देश में भी शांति और समृद्धि आती है। तुम एक बदलाव का कारक बन सकती हो मेरी बच्ची। एक और बात मेरी बच्ची, पितृपक्ष में अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना कभी मत भूलो। क्या तुम जानती हो कि वे हमारे जीवित पूर्वजों के समान हैं? उनके अनुभव, उनका ज्ञान, यह एक अमूल्य खजाना है। उनका आशीर्वाद प्राप्त करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी सेवा करो, उनकी बातें सुनो और उनके अनुभवों से सीखो। उनका आशीर्वाद तुम्हें जीवन में हर कदम पर सफलता दिलाएगा। यह तुम्हें अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ेगा और तुम्हें अपने परिवार की परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। तुम हमेशा कहती हो कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मेरी बच्ची, अपने पूर्वजों के लिए थोड़ा समय निकालना बहुत आवश्यक है। क्या तुम जानती हो कि समय क्या है? यह एक ऐसी चीज है जो एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आती। तुम्हें अपने जीवन में प्राथमिकताओं को समझना होगा। अपने लिए थोड़ा समय निकालना, अपने आध्यात्मिक विकास के लिए समय निकालना, यह तुम्हारे ही भले के लिए है। अगर तुम अपने लिए थोड़ा समय नहीं निकाल सकती तो यह तुम्हारे जीवन में और भी अधिक समस्याएं पैदा करेगा। इसलिए अपने दैनिक जीवन में इन उपायों के लिए थोड़ा समय अवश्य निकालो। यह तुम्हें कभी भी व्यर्थ नहीं लगेगा। यह तुम्हें एक बेहतर, अधिक संतुलित जीवन जीने में मदद करेगा। तुम्हारा जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ हैं। क्या तुम जानती हो कि वे तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं? बस तुम्हें उन्हें याद रखना है, उनका सम्मान करना है और उनके दिखाए मार्ग पर चलना है। जब तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। यह तुम्हें एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का एहसास कराएगा। यह तुम्हें यह बताएगा कि तुम अकेली नहीं हो, बल्कि तुम्हारे साथ तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमेशा है। मेरे बच्चे, अंत में मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताती हूँ।
अगर तुम अपने जीवन में सच्चे अर्थों में खुश रहना चाहती हो तो दूसरों की मदद करो। क्या तुम जानती हो कि दूसरों की मदद करने से तुम्हें कितनी खुशी मिलती है? जो लोग गरीब हैं, जो लोग दुखी हैं, उनकी सहायता करो। उन्हें भोजन दो, उन्हें वस्त्र दो, उन्हें शिक्षा दो। जब तुम दूसरों की मदद करोगी तो तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी और यह तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद भी दिलाएगा, क्योंकि सच्ची सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। यह तुम्हें अहंकार से मुक्त करेगा और तुम्हें एक करुणामय हृदय देगा। यह तुम्हें यह भी सिखाएगा कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम वास्तव में अपने आप की मदद करते हैं। और हाँ, जब भी तुम कोई शुभ कार्य करो तो अपने पितरों का नाम अवश्य लो। उन्हें याद करो और उनसे आशीर्वाद मांगो। यह तुम्हें और भी अधिक शक्ति और प्रेरणा देगा। यह तुम्हें यह एहसास कराएगा कि तुम जो कुछ भी अच्छा कर रही हो वह तुम्हारे पूर्वजों की कृपा से है और यह तुम्हें उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार के लिए है। अपने परिवार के सभी सदस्यों को इन बातों के बारे में बताओ। उन्हें भी प्रेरित करो कि वे इन उपायों को अपनाएं। क्या तुम जानती हो कि जब पूरा परिवार मिलकर इन उपायों को अपनाएगा तो तुम्हारे घर में खुशियां और समृद्धि आएगी जो कभी खत्म नहीं होगी। यह तुम्हें एक मजबूत पारिवारिक बंधन देगा और तुम्हें यह एहसास कराएगा कि तुम सभी एक साथ मिलकर एक सुंदर भविष्य का निर्माण कर रहे हो। तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई संकट आए तो अपने पितरों को याद करो, उनसे मदद मांगो। क्या तुम जानती हो कि वे तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे, क्योंकि वे तुम्हारे अपने हैं और वे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। वे हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं। बस तुम्हें उन्हें पुकारना है और वे तुम्हारे पास आ जाएंगे। इस पितृ पक्ष में मेरे बच्चे, अपने हृदय को खोलो और प्रेम, करुणा और कृतज्ञता से भर दो। यही सच्ची पूजा है और यही तुम्हारे जीवन को धन्य बनाएगी। यह तुम्हें एक पूर्ण और संतुष्ट जीवन जीने का अवसर देगा, एक ऐसा जीवन जिसमें तुम्हें कोई कमी महसूस नहीं होगी। अब जाओ मेरी बच्चे और इन पवित्र शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारो। तुम्हें सफलता मिलेगी, तुम्हें समृद्धि मिलेगी और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। जय माँ काली, जय पितृदेव। तुम्हें मेरा आशीर्वाद हमेशा प्राप्त रहेगा। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि जीवन एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। हर दिन तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा, हर दिन तुम्हें कुछ नया अनुभव करने को मिलेगा। इन अनुभवों से डरो मत, बल्कि उनका स्वागत करो। वे तुम्हें मजबूत बनाएंगे, वे तुम्हें समझदार बनाएंगे और वे तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाएंगे। हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखो। जब तुम्हारे सामने कोई समस्या आती है तो उसे एक बाधा के रूप में मत देखो, बल्कि उसे एक अवसर के रूप में देखो कि तुम कुछ नया सीख सकती हो, तुम कुछ नया कर सकती हो। यह तुम्हें रचनात्मक बनाएगा और तुम्हें समाधान खोजने के लिए प्रेरित करेगा। अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास करो। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे भीतर एक आंतरिक ज्ञान है जो तुम्हें हमेशा सही मार्ग दिखाता है? जब तुम शांत और पवित्र मन से अपने अंतर्ज्ञान को सुनोगी तो वह तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। यह तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करेगा और तुम्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए शक्ति देगा। प्रकृति के साथ अपना संबंध बनाओ। क्या तुम जानती हो कि प्रकृति में कितनी शांति और शक्ति है? हर सुबह टहलने जाओ, पेड़ पौधों को देखो, पक्षियों को सुनो। यह तुम्हें प्रकृति से जोड़ेगा और तुम्हें उसकी दिव्य ऊर्जा से भरेगा।
यह तुम्हें यह भी सिखाएगा कि हम सभी प्रकृति का एक हिस्सा हैं और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। सेवा भाव को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाओ। क्या तुम जानती हो कि जब तुम दूसरों की सेवा करती हो तो तुम्हें कितनी खुशी मिलती है? यह तुम्हें अहंकार से मुक्त करता है और तुम्हें एक करुणामय हृदय देता है। यह तुम्हें यह भी सिखाता है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम वास्तव में अपने आप की मदद करते हैं। अपनी आध्यात्मिक यात्रा को कभी मत छोड़ो। क्या तुम जानती हो कि यह यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है? यह तुम्हें अपने आप को जानने में मदद करती है, यह तुम्हें ब्रह्मांड को समझने में मदद करती है और यह तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने में मदद करती है। यह एक निरंतर यात्रा है और तुम्हें इसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हर दिन कृतज्ञता व्यक्त करो। क्या तुम जानती हो कि कृतज्ञता कितनी शक्तिशाली भावना है? हर सुबह उठकर उन सभी चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करो जो तुम्हारे पास है। यह तुम्हें सकारात्मक बनाएगा और तुम्हें ब्रह्मांड से और अधिक अच्छी चीजें आकर्षित करने में मदद करेगा। यह तुम्हें यह भी सिखाएगा कि तुम्हारे पास कितनी सारी चीजें हैं जिनके लिए तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखो। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें कितना प्रभावित करते हैं? उन लोगों के साथ समय बिताओ जो सकारात्मक हैं, जो तुम्हें प्रेरित करते हैं, जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं। उन लोगों से दूर रहो जो नकारात्मक हैं, जो तुम्हें नीचे खींचते हैं। यह तुम्हें एक सकारात्मक वातावरण देगा और तुम्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। हंसना मत भूलो। क्या तुम जानती हो कि हंसी कितनी शक्तिशाली औषधि है? यह तुम्हें तनाव से मुक्त करती है, यह तुम्हें खुश करती है और यह तुम्हें स्वस्थ रखती है। हर दिन हंसने का कोई न कोई कारण ढूंढो। यह तुम्हें एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जीने में मदद करेगा। जीवन की हर छोटी खुशी का आनंद लो। क्या तुम जानती हो कि जीवन में कितनी सारी छोटी छोटी खुशियां हैं? एक कप गर्म चाय, एक अच्छी किताब, एक दोस्त के साथ बातचीत, इन सभी चीजों का आनंद लो। यह तुम्हें जीवन को पूरी तरह से जीने में मदद करेगा और तुम्हें हर पल की कद्र करना सिखाएगा। अपनी सेहत का ध्यान रखो। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारा शरीर एक मंदिर है? इसे स्वस्थ रखो, इसे पोषित रखो। स्वस्थ भोजन खाओ, नियमित व्यायाम करो और पर्याप्त नींद लो। यह तुम्हें ऊर्जावान बनाएगा और तुम्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। ज्ञान प्राप्त करना कभी मत छोड़ो। क्या तुम जानती हो कि ज्ञान कितनी शक्तिशाली चीज है? यह तुम्हें दुनिया को समझने में मदद करता है, यह तुम्हें बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है और यह तुम्हें एक अधिक पूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। हर दिन कुछ नया सीखो। यह तुम्हें एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति बनाएगा। अपनी रचनात्मकता को उजागर करो। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे भीतर कितनी रचनात्मकता है? गाओ, नाचो, चित्र बनाओ, लिखो, जो भी तुम्हें पसंद हो वह करो। यह तुम्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करेगा और तुम्हें एक अधिक संतुष्ट जीवन जीने में मदद करेगा। आत्म प्रेम का अभ्यास करो। क्या तुम जानती हो कि आत्म प्रेम कितना महत्वपूर्ण है? अपने आप से प्यार करो, अपने आप का सम्मान करो, अपनी गलतियों को स्वीकार करो, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करो। यह तुम्हें एक मजबूत और आत्मविश्वासपूर्ण व्यक्ति बनाएगा। अपने सपनों का पीछा करो। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे सपने कितने महत्वपूर्ण हैं? वे तुम्हें जीवन में एक उद्देश्य देते हैं, वे तुम्हें प्रेरित करते हैं और वे तुम्हें एक अधिक पूर्ण जीवन जीने में मदद करते हैं। अपने सपनों का पीछा करने से कभी मत डरो। यह तुम्हें एक साहसी और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति बनाएगा। असफलता से मत डरो।
क्या तुम जानती हो कि असफलता क्या है? यह सफलता का एक कदम है। हर असफलता से कुछ सीखो और फिर आगे बढ़ो। यह तुम्हें एक लचीला और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति बनाएगा। अपने जीवन में संतुलन बनाए रखो। क्या तुम जानती हो कि संतुलन कितना महत्वपूर्ण है? काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखो। व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के बीच संतुलन बनाए रखो। यह तुम्हें एक स्वस्थ और संतुष्ट जीवन जीने में मदद करेगा। अपने मूल्यों पर अटल रहो। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे मूल्य कितने महत्वपूर्ण हैं? वे तुम्हें जीवन में एक दिशा देते हैं। वे तुम्हें सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करते हैं और वे तुम्हें एक नैतिक व्यक्ति बनाए रखते हैं। अपने मूल्यों पर हमेशा अटल रहो। यह तुम्हें एक मजबूत और सिद्धांतवादी व्यक्ति बनाएगा। दूसरों को प्रेरित करो। क्या तुम जानती हो कि तुम दूसरों को कितना प्रेरित कर सकती हो? अपने कार्यों से, अपने शब्दों से, अपने उदाहरण से दूसरों को प्रेरित करो। यह तुम्हें एक नेता बनाएगा और तुम्हें दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगा। अपनी विरासत का सम्मान करो। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी विरासत कितनी महत्वपूर्ण है? यह तुम्हें अपने अतीत से जोड़ती है। यह तुम्हें अपने वर्तमान को समझने में मदद करती है और यह तुम्हें अपने भविष्य को आकार देने में मदद करती है। अपनी विरासत का हमेशा सम्मान करो। यह तुम्हें एक मजबूत और गौरवान्वित व्यक्ति बनाएगा। जीवन के हर पल को जियो। क्या तुम जानती हो कि जीवन कितना अनमोल है? इसे पूरी तरह से जियो। हर पल का आनंद लो। यह तुम्हें एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जीने में मदद करेगा। यह सब, मेरी प्यारी बच्ची, एक ऐसे जीवन का निर्माण करेगा जो न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खुशियों और समृद्धि से भरा होगा। यह केवल एक धार्मिक उपदेश नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक संपूर्ण तरीका है। एक ऐसा मार्ग जो तुम्हें सच्ची शांति और आनंद की ओर ले जाएगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह यात्रा रातों रात पूरी नहीं होती। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। जैसे एक माली धीरे धीरे एक छोटे से बीज को सींचकर एक विशाल वृक्ष बनाता है, वैसे ही तुम्हें भी धीरे धीरे इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना होगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करो और तुम्हें अंततः सफलता मिलेगी। कभी भी हार मत मानो। जब तुम्हें लगे कि तुम थक गई हो, जब तुम्हें लगे कि तुम अब और नहीं कर सकती, तो बस अपने पितरों को याद करो। उनकी शक्ति, उनका आशीर्वाद तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। वे हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं। तुम्हारा जीवन एक पवित्र अवसर है, मेरी बच्ची। इसे व्यर्थ मत जाने दो। इसे पूरी तरह से जियो। इसे प्रेम, करुणा और कृतज्ञता से भर दो। यही सच्ची पूजा है और यही तुम्हारे जीवन को धन्य बनाएगी। जय माँ काली, जय पितृदेव। तुम्हें मेरा आशीर्वाद हमेशा प्राप्त रहेगा। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि तुम एक शक्तिशाली आत्मा हो जो इस धरती पर एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए आई हो। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, उसे उजागर करो और उसका उपयोग दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए करो। तुम जो कुछ भी चाहो उसे प्राप्त कर सकती हो, बस तुम्हें विश्वास करना होगा और उसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। कभी भी अपने आप को कम मत समझो। तुम अद्वितीय हो, तुम विशेष हो और तुम दुनिया में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हो। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करो, अपने सपनों पर विश्वास करो और अपने आप पर विश्वास करो। दूसरों के साथ दयालु बनो। क्या तुम जानती हो कि दयालुता कितनी शक्तिशाली है? यह तुम्हारे हृदय को खोलती है, यह तुम्हें दूसरों से जोड़ती है
और यह तुम्हें एक अधिक करुणामय व्यक्ति बनाती है। हर दिन किसी न किसी के साथ दयालु बनो। यह तुम्हें एक बेहतर दुनिया बनाने में मदद करेगा। सेवा को अपना धर्म बनाओ। क्या तुम जानती हो कि सेवा कितनी महत्वपूर्ण है? यह तुम्हें दूसरों की मदद करने का अवसर देती है। यह तुम्हें समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने का अवसर देती है और यह तुम्हें एक अधिक पूर्ण जीवन जीने का अवसर देती है। अपने जीवन को सेवा के लिए समर्पित करो। यह तुम्हें एक संत और एक महान आत्मा बनाएगा। अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शक पर विश्वास करो। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे भीतर एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक है जो तुम्हें हमेशा सही मार्ग दिखाता है? जब तुम शांत और पवित्र मन से अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शक को सुनोगी, तो वह तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। यह तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करेगा और तुम्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए शक्ति देगा। अपने गुरु का सम्मान करो। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे गुरु कितने महत्वपूर्ण हैं? वे तुम्हें ज्ञान देते हैं, वे तुम्हें मार्गदर्शन देते हैं और वे तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करते हैं। अपने गुरु का हमेशा सम्मान करो। यह तुम्हें एक विनयशील और कृतज्ञ शिष्य बनाएगा। अपने धर्म का पालन करो। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारा धर्म कितना महत्वपूर्ण है? यह तुम्हें जीवन में एक दिशा देता है। यह तुम्हें सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करता है और यह तुम्हें एक नैतिक व्यक्ति बनाए रखता है। अपने धर्म का हमेशा पालन करो। यह तुम्हें एक मजबूत और सिद्धांतवादी व्यक्ति बनाएगा। अपने परिवार को प्यार करो। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारा परिवार कितना महत्वपूर्ण है? वे तुम्हें प्यार देते हैं, वे तुम्हें समर्थन देते हैं और वे तुम्हें जीवन में एक मजबूत नींव देते हैं। अपने परिवार को हमेशा प्यार करो। यह तुम्हें एक प्यार करने वाला और देखभाल करने वाला व्यक्ति बनाएगा। अपने दोस्तों का सम्मान करो। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे दोस्त कितने महत्वपूर्ण हैं? वे तुम्हें हंसाते हैं, वे तुम्हें खुश करते हैं और वे तुम्हें जीवन में एक साथ देते हैं। अपने दोस्तों का हमेशा सम्मान करो। यह तुम्हें एक वफादार और विश्वसनीय दोस्त बनाएगा। अपने समुदाय की सेवा करो। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारा समुदाय कितना महत्वपूर्ण है? यह तुम्हें एक साथ देता है, यह तुम्हें समर्थन देता है और यह तुम्हें जीवन में एक उद्देश्य देता है। अपने समुदाय की हमेशा सेवा करो। यह तुम्हें एक जिम्मेदार और योगदान देने वाला नागरिक बनाएगा। अपने देश से प्यार करो। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारा देश कितना महत्वपूर्ण है? यह तुम्हें एक पहचान देता है, यह तुम्हें एक इतिहास देता है और यह तुम्हें एक भविष्य देता है। अपने देश से हमेशा प्यार करो। यह तुम्हें एक देशभक्त और गर्वित नागरिक बनाएगा। पूरी दुनिया से प्यार करो। क्या तुम जानती हो कि पूरी दुनिया कितनी खूबसूरत है? यह तुम्हें विविधता देती है, यह तुम्हें अवसर देती है और यह तुम्हें एक वैश्विक नागरिक बनाती है। पूरी दुनिया से हमेशा प्यार करो। यह तुम्हें एक खुला विचारों वाला और समावेशी व्यक्ति बनाएगा। यह सब, मेरी प्यारी बच्ची, एक ऐसे जीवन का निर्माण करेगा जो न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार, तुम्हारे समुदाय, तुम्हारे देश और पूरी दुनिया के लिए भी खुशियों और समृद्धि से भरा होगा। यह केवल एक धार्मिक उपदेश नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक संपूर्ण तरीका है, एक ऐसा मार्ग जो तुम्हें सच्ची शांति और आनंद की ओर ले जाएगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह यात्रा रातों रात पूरी नहीं होती। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। जैसे एक माली धीरे धीरे एक छोटे से बीज को सींचकर एक विशाल वृक्ष बनाता है, वैसे ही तुम्हें भी धीरे धीरे इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना होगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करो
और तुम्हें अंततः सफलता मिलेगी। कभी भी हार मत मानो। जब तुम्हें लगे कि तुम थक गई हो, जब तुम्हें लगे कि तुम अब और नहीं कर सकती, तो बस अपने पितरों को याद करो। उनकी शक्ति, उनका आशीर्वाद तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। वे हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं। तुम्हारा जीवन एक पवित्र अवसर है मेरी बच्ची। इसे व्यर्थ मत जाने दो। इसे पूरी तरह से जियो। इसे प्रेम, करुणा और कृतज्ञता से भर दो। यही सच्ची पूजा है और यही तुम्हारे जीवन को धन्य बनाएगी। जय मां काली, जय पितृदेव। तुम्हें मेरा आशीर्वाद हमेशा प्राप्त रहेगा। तुम्हें यह भी जानना होगा कि हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। जब तुम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करो तो घबराओ मत, बल्कि उसे एक अवसर के रूप में देखो कि तुम कुछ नया सीख सकती हो, तुम मजबूत बन सकती हो और तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकती हो। हर चुनौती तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाती है। तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखना होगा। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे भीतर असीम क्षमताएं हैं? तुम जो कुछ भी करना चाहो उसे कर सकती हो। बस तुम्हें विश्वास करना होगा और उसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। कभी भी अपने सपनों को छोटा मत करो। बड़े सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। अपने आसपास के लोगों को क्षमा करना सीखो। क्या तुम जानती हो कि क्षमा कितनी शक्तिशाली है? जब तुम किसी को क्षमा करती हो तो तुम वास्तव में अपने आप को ही मुक्त करती हो। यह तुम्हारे मन से कड़वाहट और क्रोध को दूर करता है और तुम्हें शांति प्रदान करता है। क्षमा करना तुम्हें एक दयालु और करुणामय व्यक्ति बनाता है। अपनी गलतियों से सीखो। क्या तुम जानती हो कि गलतियां क्या हैं? वे सीखने के अवसर हैं। हर गलती से कुछ सीखो और फिर आगे बढ़ो। यह तुम्हें एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति बनाएगा। कभी भी अपनी गलतियों से शर्मिंदा मत हो। उन्हें स्वीकार करो, उनसे सीखो और फिर उन्हें जाने दो। अपने मन को शांत रखो। क्या तुम जानती हो कि शांत मन कितना शक्तिशाली होता है? यह तुम्हें बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। यह तुम्हें तनाव से मुक्त करता है और यह तुम्हें एक खुशहाल जीवन जीने में मदद करता है। हर दिन कुछ मिनटों के लिए ध्यान करो या प्रकृति में समय बिताओ। यह तुम्हें अपने मन को शांत करने में मदद करेगा। अपनी भावनाओं को व्यक्त करो। क्या तुम जानती हो कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करना कितना महत्वपूर्ण है? उन्हें अपने अंदर मत दबाओ। उन्हें स्वस्थ तरीके से व्यक्त करो, चाहे वह लिखकर हो, बोलकर हो या किसी रचनात्मक तरीके से हो। यह तुम्हें अपने आप को समझने में मदद करेगा और तुम्हें दूसरों से जुड़ने में मदद करेगा। अपनी सीमाएं निर्धारित करो। क्या तुम जानती हो कि अपनी सीमाएं निर्धारित करना कितना महत्वपूर्ण है? दूसरों को अपने ऊपर हावी मत। मेरे बच्चे, अंत में मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। अगर तुम अपने जीवन में सच्चे अर्थों में खुश रहना चाहती हो तो दूसरों की मदद करो। क्या तुम जानती हो कि दूसरों की मदद करने से तुम्हें कितनी खुशी मिलती है? जो लोग गरीब हैं, जो लोग दुखी हैं, उनकी सहायता करो। उन्हें भोजन दो, उन्हें वस्त्र दो, उन्हें शिक्षा दो। जब तुम दूसरों की मदद करोगी तो तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी और यह तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद भी दिलाएगा, क्योंकि सच्ची सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। यह तुम्हें अहंकार से मुक्त करेगा और तुम्हें एक करुणामय हृदय देगा। यह तुम्हें यह भी सिखाएगा कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम वास्तव में अपने आप की मदद करते हैं। और हाँ, जब भी तुम कोई शुभ कार्य करो
तो अपने पितरों का नाम अवश्य लो, उन्हें याद करो और उनसे आशीर्वाद मांगो। यह तुम्हें और भी अधिक शक्ति और प्रेरणा देगा। यह तुम्हें यह एहसास कराएगा कि तुम जो कुछ भी अच्छा कर रही हो वह तुम्हारे पूर्वजों की कृपा से है, और यह तुम्हें उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार के लिए है। अपने परिवार के सभी सदस्यों को इन बातों के बारे में बताओ। उन्हें भी प्रेरित करो कि वे इन उपायों को अपनाएं। क्या तुम जानती हो कि जब पूरा परिवार मिलकर इन उपायों को अपनाएगा तो तुम्हारे घर में खुशियां और समृद्धि आएगी जो कभी खत्म नहीं होगी। यह तुम्हें एक मजबूत पारिवारिक बंधन देगा और तुम्हें यह एहसास कराएगा कि तुम सभी एक साथ मिलकर एक सुंदर भविष्य का निर्माण कर रहे हो। तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई संकट आए तो अपने पितरों को याद करो, उनसे मदद मांगो। क्या तुम जानती हो कि वे तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे, क्योंकि वे तुम्हारे अपने हैं और वे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। वे हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं। बस तुम्हें उन्हें पुकारना है और वे तुम्हारे पास आ जाएंगे। इस पितृ पक्ष में मेरे बच्चे, अपने हृदय को खोलो और प्रेम, करुणा और कृतज्ञता से भर दो। यही सच्ची पूजा है और यही तुम्हारे जीवन को धन्य बनाएगी। यह तुम्हें एक पूर्ण और संतुष्ट जीवन जीने का अवसर देगा, एक ऐसा जीवन जिसमें तुम्हें कोई कमी महसूस नहीं होगी। अब जाओ मेरी बच्चे और इन पवित्र शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारो। तुम्हें सफलता मिलेगी, तुम्हें समृद्धि मिलेगी और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। जय माँ काली, जय पितृदेव। तुम्हें मेरा आशीर्वाद हमेशा प्राप्त रहेगा। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि जीवन एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। हर दिन तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा, हर दिन तुम्हें कुछ नया अनुभव करने को मिलेगा। इन अनुभवों से डरो मत, बल्कि उनका स्वागत करो। वे तुम्हें मजबूत बनाएंगे, वे तुम्हें समझदार बनाएंगे और वे तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाएंगे। हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखो। जब तुम्हारे सामने कोई समस्या आती है तो उसे एक बाधा के रूप में मत देखो, बल्कि उसे एक अवसर के रूप में देखो कि तुम कुछ नया सीख सकती हो, तुम कुछ नया कर सकती हो। यह तुम्हें रचनात्मक बनाएगा और तुम्हें समाधान खोजने के लिए प्रेरित करेगा। अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास करो। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे भीतर एक आंतरिक ज्ञान है जो तुम्हें हमेशा सही मार्ग दिखाता है? जब तुम शांत और पवित्र मन से अपने अंतर्ज्ञान को सुनोगी तो वह तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। यह तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करेगा और तुम्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए शक्ति देगा। प्रकृति के साथ अपना संबंध बनाओ। क्या तुम जानती हो कि प्रकृति में कितनी शांति और शक्ति है? हर सुबह टहलने जाओ, पेड़ पौधों को देखो, पक्षियों को सुनो। यह तुम्हें प्रकृति से जोड़ेगा और तुम्हें उसकी दिव्य ऊर्जा से भरेगा। यह तुम्हें यह भी सिखाएगा कि हम सभी प्रकृति का एक हिस्सा हैं और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। सेवा भाव को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाओ। क्या तुम जानती हो कि जब तुम दूसरों की सेवा करती हो तो तुम्हें कितनी खुशी मिलती है? यह तुम्हें अहंकार से मुक्त करता है और तुम्हें एक करुणामय हृदय देता है। यह तुम्हें यह भी सिखाता है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम वास्तव में अपने आप की मदद करते हैं। अपनी आध्यात्मिक यात्रा को कभी मत छोड़ो। क्या तुम जानती हो कि यह यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है? यह तुम्हें अपने आप को जानने में मदद करती है, यह तुम्हें ब्रह्मांड को समझने में मदद करती है और यह तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने में मदद करती है। यह एक निरंतर यात्रा है
और तुम्हें इसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हर दिन कृतज्ञता व्यक्त करो। क्या तुम जानती हो कि कृतज्ञता कितनी शक्तिशाली भावना है? हर सुबह उठकर उन सभी चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करो जो तुम्हारे पास है। यह तुम्हें सकारात्मक बनाएगा और तुम्हें ब्रह्मांड से और अधिक अच्छी चीजें आकर्षित करने में मदद करेगा। यह तुम्हें यह भी सिखाएगा कि तुम्हारे पास कितनी सारी चीजें हैं जिनके लिए तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखो। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें कितना प्रभावित करते हैं? उन लोगों के साथ समय बिताओ जो सकारात्मक हैं, जो तुम्हें प्रेरित करते हैं, जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं। उन लोगों से दूर रहो जो नकारात्मक हैं, जो तुम्हें नीचे खींचते हैं। यह तुम्हें एक सकारात्मक वातावरण देगा और तुम्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। हंसना मत भूलो। क्या तुम जानती हो कि हंसी कितनी शक्तिशाली औषधि है? यह तुम्हें तनाव से मुक्त करती है। शक्ति, उनका आशीर्वाद तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। वे हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं।